अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की समाअत ख़त्म हुई। जैसे हम बाहर निकले उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर एक और बड़ा सियासी अपसेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आते ही जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें बड़ी दरार पड़ी है। और ये जो मामला है बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस वक्त पूरी हुकूमत की जो गले की हड्डी है वो एक जज बने हुए हैं और उनको तलब किया जा रहा है। उनके हवाले से एक खौफनाक साजिश रचाई जा रही है और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसकी जो डेडलाइन है वो कल तक है। हुकूमत के हाथ पांव फूल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये जो सूरत हाल अब क्रिएट हो गई है, जैसे हुकूमत आज की समाअत के बाद बंद गली में गई है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। मामला और बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत थी वो खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पे एक हुक्म दिया कि आप मेहरबानी करके हमें कल तक जो पार्लियामान की कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड हमारे सामने पेश करें। और वहीं पे रोस्टम पे खड़े होकर अटॉर्नी जनरल ने इस बात को एडमिट किया। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ करस्पॉन्डेंस हुई है स्पीकर ऑफिस के साथ और वो जो रिकॉर्ड है वो कल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर देंगे। अब इस दौरान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। स्पीकर ऑफिस में एक हंगामी मुलाकात बुलाई गई, इसका हवाल भी आपके सामने रखते हैं। और आज जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और उसका ताल्लुक बराह रास्त इस वक्त जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की उसके साथ है और वो बहुत खुलकर वाजे हुई है आज वो लड़ाई। अब आपको पता है ये सब लोग इस वक्त जो टारगेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, बुनियाद बना रहे हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को और उनके हवाले से जो 2 प्लॉट्स हैं उनके और एक 2 ऑडियोज हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। और यही बात है कि उसको लेकर वो रेफरेंस भी उन्होंने दायर कर रखा है। और अब उनकी पूरी ये जिद थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से उठाया जाए, उनके साथ वही कुछ किया जाए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ था। और फिर ये कि उनको कोई भी इंपॉर्टेंट केस ना दिया जाए। तो उनके हक में इस वक्त तकरीबन बाकी जो 7 जजेज हैं, 6 जजेज हैं बशमूल चीफ जस्टिस के, 7 जजेज, वो सब के सब उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज भी यही हुआ। किसी की ये कोशिश थी कि उनको उठाया जाए बेंच से, बहरहाल वो तो नहीं हो सका। लेकिन अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ आज और वो फोकस कर रहा था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से कि उनको इस कमेटी के सामने तलब किया जाए, उनके जो एहसास उनकी तफसील फराहम की जाए इस कमेटी को। और पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको पता है इसको नूर आलम खान साहब जो है वो देखते हैं। तो इसमें बर्जीस ताहिर साहब जो थे उन्होंने ये नून लीग से इनका ताल्लुक है, इन्होंने ये बात की कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो अपना तमाम जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो जमा करवाएं पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, अपनी जो जायदाद है उसकी तमाम तर तफसीलात इस कमेटी के अंदर जमा करवाएं। और फिर जो रोहेल असगर साहब हैं उन्होंने भी ये बात की कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको पता है आज उनके खिलाफ यहाँ बात होगी और उनके हवाले से बात होगी। और फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी उसने चेयरमैन FBI को डायरेक्ट किया कि आप जो भी इसासाजात हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाएं, उनकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनको जमा करवाएं और पूरी की पूरी एक तफसीली रिपोर्ट उनके एहसासों की खरीदारी के हवाले से और उसकी मनी ट्रेल जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाएं। और इस दौरान एक स्पीच भी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। अयाज सादिक साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि जज साहब से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और वो रिकॉर्ड अपना देने को तैयार नहीं है। और इधर कमेटीज बैठी हुई हैं, वो भी ये बात कर रही हैं कि जज को यहाँ से अब क्लियर होना है, वो अपना जो है वो रिकॉर्ड इस कमेटी के अंदर पेश करें। तो इस दौरान 2 बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती हैं। एक डेवलपमेंट ये होती है कि जब हुकूमत ये प्लान कर रही होती है कि उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस कमेटी के सामने पेश करना है, पहले आपको पता है इसी कमेटी ने यह भी कहा था कि हम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तार करके यहाँ लेके आएंगे। और फिर अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जो है वो पेश करने की बात हो रही है। और इसकी जो चेयरमैन है वो भी ये बात कर रहे हैं कि तमाम जजेस से भी उन हिसाब किताब लेना चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए। तो इस दौरान एक लेटर आता है रजा रबानी साहब की जानिब से और रजा रबानी ये कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये इसका मैंडेट नहीं है जो कुछ ये हुकूमत कर रही है
और ये हुकूमत वो अपनी हुकूमत को ये मशवरा देते हैं कि किसी भी गैर आइनी काम से आप बाज रहें। पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी भी फर्द को, किसी इंडिविजुअल जज को तलब करने का या उससे उसके एहसास इस अंदाज में पूछने का मैंडेट नहीं रखती। तो एक लड़ाई जो है वो थोड़ी और कशीदा होती है। तो खबर आती है कि जो स्पीकर ऑफिस है उसने इनकार किया है कि वो जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट मांग रही है वो रिकॉर्ड उनको पेश नहीं किया जाएगा। एक तरफ आप एक सिटिंग जज से रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो कि आपका मैंडेट नहीं है, उनसे आप उनको अगर अगर आपको शिकायत है उनसे, उनकी किसी इशू से, कोई इशू आपको, तो आप उनके खिलाफ जा सकते हैं। एक सदारती रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट है और वहां आप खड़े होकर ये कमिटमेंट देते हैं कि आप रिकॉर्ड कल पेश करने जा रहे हैं और उससे पहले आप ये बात कर रहे हैं कि हम स्पीकर ऑफिस ये कहते हैं कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं देंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग ये है, सबसे पहली बात तो ये कि जो हुकूमत थी उसके जो इत्तेहादी हैं वो तितर बितर हो रहे हैं। उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि अब इस वक्त क्या किया जाए। अगर वो रिकॉर्ड नहीं देते तो भी वो फंस रहे, तौहीन अदालत में फंस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कमिटमेंट दी है, उनके सामने उन्होंने जुबान दी है। और अगर वो रिकॉर्ड देते हैं तो बकौल फवाद चौधरी और इनफैक्ट कुछ और भी लोग, तो उसमें वो तकारीर हैं, उसमें वो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब उसमें फंसते हैं, उसमें भी वो खराब हो रहे हैं। तो अब एक तो ये इस तरह से वो बंद गली के अंदर चले गए, और दूसरा हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो फूट है ये इस मामले में जजेस के जो मौकफ है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। जजेस का जो आर्ग्यूमेंट है कि ये हुकूमत जजेस के अंदर तफरीक डाल रही है, और फिर जब खुद जजेस ये चीज देखेंगे कि ये हुकूमत खुद किसी एक नुक्ते के ऊपर नहीं है, इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उसके अंदर मजीद इजाफा होगा। तो एक दो चीजें आज ये हुई कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत खत्म हुई उसके बाद से इनको ये अंदाजा हो चला है कि जो इनकी फुल कोर्ट की इस्तेदाद थी, और इनफैक्ट उसमें बड़ी डिटेल के साथ जो आज जो चीजें हुई हैं वो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी वो। एक तो मैंने ओवरऑल सम अप कर दी मोटी मोटी चीजें उसमें, लेकिन जो रिमार्क्स हैं तकरीबन 25 से 30 ऐसे पॉइंट्स हैं उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से। तकरीबन आज आठों के आठों जो जजेस हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो रीजनिंग की और डिबेट हुई है वहां। वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है होगी, और उसकी मैं तमाम वो पॉइंट्स मैं बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा वो भी। लेकिन उसके बाद से हुकूमत अब बौखलाहट का शिकार है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ कर क्या दिया है। इनकी ये उम्मीद थी कि ये मामला एक दो चार दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मामला अब जाहिर है हुकूमत ने जो एक एक्ट बनाया था, जो इनफैक्ट अभी उसको तो इन्होंने प्रिंट भी करवा दिया, वो लॉ भी बना दिया इसको उन्होंने, वो उसके ऊपर 3-4 हफ्ते मजीद स्टे होगा, और वो हुकूमत उसको अपने किसी इस्तेमाल में नहीं ला सकेगी। और जो जजेस के दरमियान तफरीक डालने की ये कोशिश थी, उमर अता बंदयाल से बेंच का इख्तियार छीनने की ये कोशिश थी, और जो आईनी मामलात के अंदर जिस तरह से आज उनको फुल कोर्ट चाहिए था, तो कोई भी इस्तदा उनकी इस वक्त तक मंजूर होती हुई नजर नहीं आ रही। बुरी तरह आज वो पिटे, उनके पास अब कहने को कुछ बयानियां नहीं है। तो इसलिए अब वो ये जो रिकॉर्ड है इस ये आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा, चूंकि उनकी कमिटमेंट है, और उसके बाद इनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की जो है वो अब कार्रवाई होगी। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज।